अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे तोकीर नवार की वालदा की शेर सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उन्होंने मुतालबा कर लिया कि फलक उस सूरत में जाएगी जब कबीर अलग होगा। अब तोकीर ने ये गुस्सा अपने भाई पर भी निकाल दिया कि उसे पहले से ही मॉडलिंग से मना कर देता तो उसमें ये बेबाकी ना आती। ये सुनकर कबीर को भी गुस्सा आ गया फलक पर। तो इधर तोकीर अब फैसला करके आलिया को बता देता है, मैं फैसला कर चुका हूँ, कबीर फलक को लेकर अलग हो जाए। ये सुनकर आलिया भी हैरान हो जाती है, मगर ये फैसला तोकीर ने जज्बाती होकर किया। अब कबीर जी से मालूम हो गया कि इसने बात बढ़ा चढ़ा कर वहाँ पर की है और घर आए मेरे भाई भाभी की तस्दील की है, इसलिए उसी वक्त फलक के पास चला जाता है। डायरेक्ट उसके कमरे में चला गया, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ वापस चलोगी और आलिया भाभी और तोकीर भाई से माफी मांगोगी। ये सुनकर फलक को तो गुस्सा आ गया। बस करें कबीर, आलिया भाभी की जबान मत बोलें। यूं ही इन दोनों के दरमियान तकरार बढ़ती चली गई और ये फलक जानबूझकर कबीर को गुस्सा दिलाती चली गई। मुझे तो डर है कबीर के कल को वो मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाएंगी और आप कुछ भी नहीं करेंगे। ये सुनकर तो कबीर का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। उसी वक्त फलक पर हाथ उठाते उठाते रुक गया। तो ऐन उसी वक्त नवार की वालदा आ जाती है और ये मंजर देख लेती हैं। खींच कर कबीर को पीछे धक्का देती हैं, दूर हो जाओ मेरी बेटी से, और सामने आकर फलक की ढाल बन जाती हैं। अब की बार ये मंजर देखकर फलक हैरान थी कि ये क्या हो गया, जो मैं कहती थी वो आज मैंने सच कर दिखाया। नवाल और मामा को यकीन आ जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अब वो अच्छी भली थी तो उसी वक्त रोने का और भी नाटक करने लगी। तो नवार की वालदा ने कबीर को आज साफ कह दिया, मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे साथ भेजूंगी ही नहीं, तुम जाओ यहाँ से, फलक तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अब कबीर जो कि गुस्से से भरा हुआ घर वापस आता है, वो तो फलक के लिए सुहाने ख्वाब सजा कर बैठा था। फलक को मनाने के लिए उसके लिए बुके भी लेकर रखा था, मगर गुस्से से उसी बुके को ही तोड़ देता है। अब यूं ही तोकीर अपने भाई कबीर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है कि अपने भाई का घर बसाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा और तभी हो सकता है ये घर वो कबीर के नाम ही कर दे और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल उसके नाम कर दे, ताकि मेरा भाई सुकून से जिंदगी बिता सके और उसकी बीवी वापस आ सके। तो यूं ही प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आलिया कबीर के हवाले करती है। कबीर तो हैरान हुआ, भाभी ये क्या है? तभी वो उसे बता देती है, तोकीर ने तुम्हारे नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर दी है और ये घर भी अब तुम्हारे नाम है। उसे पछतावा होने लगा। आलिया भाभी से कहता है, फलक से शादी का फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब आलिया तो यहाँ से चली गई, मगर तोकीर ये सब सुनकर साकित रह जाता है कि हम भाइयों का अब अलग होना पड़ेगा और वो भी इस फलक की खातिर। अब यूं ही कुछ वक्त बीत जाता है। कबीर फलक से मुलाकात करते और उसे साफ बता देता है कि मेरा भाई तुम्हारी वजह से मुझसे अलग हो रहा है, उन्होंने प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पे कर दी है। या फिर साफ साफ वो फलक को धमकी दे दे कि मैं अपने भाई से अलग नहीं होऊंगा। अब ये तुम पे है, तुम अलग घर चाहती हो या फिर तलाक लेना। तभी वो उसकी मर्जी पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है और फलक सोच में पड़ गई, क्योंकि ये सारा ड्रामा रचाना तो इस फलक की चाल ही थी और ये बात वहाँ पर तोकीर को बैठे समझ में आ जाती है। फलक को बेसिकली इस घर से कोई मसला नहीं है, वो बस इस घर में वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि वो जानती है क्योंकि यहाँ पर तो उसे वो आजादी नहीं मिलेगी जो वो असल में चाहती है। इस बात को तो आलिया भी एडमिट करती है। फिर यूं ही व्यूअर्स आप आने वाली एक साथ में देखेंगे यही तोकीर बाहर बिजनेस के सिलसिले में चला जाएगा, मगर यहाँ पर इस फलक की ड्रामेबाजियां खत्म नहीं होंगी। वो नवार के सामने तो बेचारी बनती है कि हम दोनों के नसीब भी क्या हैं, परेशानी ही है दोनों की जिंदगी में। तो ऐसे में नवाल उसे गले लगाकर तसल्ली देती है, फलक तुम क्यों परेशान होती हो, हम और मामा है ना। अब यूं ही फलक की सारी चालें तो कामयाब रही। वो खुश हो जाती है कि अब यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी और यहाँ घर वालों के सामने मैंने कैसे कबीर को गलत साबित कर दिया। मगर व्यूअर्स अब जो भी हो, फलक वापस लौट कर आएगी कबीर के पास और तब कबीर की जिंदगी में परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। और इस तरह से व्यूअर्स अगर आप जानना चाहते हैं एहसान फरामोश की मुकम्मल कहानी, तो इस पर डिटेल्ड वीडियो मौजूद है कि फलक का अंजाम क्या होगा, हमजा के साथ क्या होगा और नवार के साथ क्या होने वाला है। फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।